नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रामायण के पात्रों में अगर हम राक्षसियों की देखें, इसका वर्णन करें तो उसमें सुरसा और सिंहिका का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि राम के दूत को जाने से पहले ही इन्होंने परीक्षा लिया था। ये परीक्षा कौन लिया था, क्यों लिया था, ये सब जानते हैं, लेकिन आज हम प्रकाश डालेंगे कि सिंहिका कौन थी और सिंहिका नाम कैसे पड़ा इसका, और सिंहिका ने किस तरह से भगवान से या देवताओं से बदला लिया था। इस बात पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ पुनः मौजूद हैं आचार्य पंडित सुरेश जी। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं जी। वो राक्षसियों पर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो सिंहिका का है। ठीक है। क्योंकि जब हनुमान जी समुद्र पार करके जा रहे थे तो समुद्र में दो राक्षसियां मिली थी, एक सुरसा और एक सिंहिका। ठीक है। तो इन दोनों की भूमिका क्या है, पहले थोड़ा सा आप सुरसा के बारे में बताएंगे और फिर हम लोग सिंहिका पे आ जाएंगे फिर क्या है। जी जी, हमारे दर्शकों को बताइए। प्रिय दर्शकों, मेरा नमस्कार। देखिए, सिंहिका और सुरसा, सबसे पहले मैं आपको जैसा कि आपने कहा सुरसा के बारे में बताइए। तो सुरसा नाम की जो राक्षसी थी वो एक नाग माता थी। देवताओं को जब हनुमान जी जामवंत जी की प्रेरणा से समुद्र को लांघने के लिए गए, समुद्र में उड़ान भरे, तो उनको दो राक्षसियों का सामना करना पड़ा, एक सुरसा और सिंहिका। अब सुरसा क्यों आई ये बताता हूँ। सुरसा जो है, देवताओं को ये भय हो गया कि इतने बड़े पराक्रमी रावण और उसकी विशाल सेना, जहाँ पर उद्भट राक्षस थे, मायावी शक्तियाँ थीं, कई हजार हाथियों का बल रखने वाले योद्धा थे और उनके पास अस्त्र शस्त्र, देवताओं की शक्ति, तपस्या, इन सब को अर्जित करके उनके पास महाशक्तियाँ थी, जो कि बड़े बड़े देवताओं को भी पराजित कर चुके थे, इंद्र को पराजित कर चुके थे और यहाँ तक कि सभी ग्रहों को अपने बस में कर लिया था। इससे देवताओं को ये भय हुआ कि ये बंदर, रीछ और बानर ये कैसे राम की सेना को विजय दिलाएंगे, राम भगवान को ये विजय दिलाएंगे, सीता की खोज कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सुरसा को आवाहन किया और कहा कि जाओ, आप हनुमान की परीक्षा लो। हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा समुद्र में आई। नाग माता थी। वैसे कश्यप जी की एक पत्नी का नाम भी सुरसा था। दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं में से एक थी। तो हनुमान जी जब जा रहे थे तो सुरसा अपना विकराल रूप धर करके सामने खड़ी हो गई, उनका मार्ग को रोकने के लिए खड़ी हो गई और उनको बोली कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, आज देवताओं ने मुझे अच्छा आहार प्रदान किया है। हनुमान जी बोले कि नहीं, मैं जो है भगवान श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, माता सीता की खोज करने जा रहा हूँ और मैं खोज करने के बाद जब आऊँगा तब आप मुझे भक्षण कर लेना। वो सुरसा नहीं मानी, उसने जो है हनुमान जी को खाने के लिए बहुत विकराल रूप धारण कर लिया, बड़े मुख को फैलाया और ये सभी लोग जानते हैं। इसके बाद हनुमान जी ने भी विकराल रूप धारण किया, अपने मुंह को डबल कर दिया। तो रामायण में कहा ही गया है कि 16 योजन मुख तहाँ ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। तो डबल करती चली जाती थी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखा। ये तो रामायण में चौपाइयां हैं और जी, सारी दुनिया तकरीबन सब जानते हैं। रामचरितमानस में सिंहिका के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, कि सिंहिका की कहानी क्या है, तो उस पर आप प्रकाश डालें कि सिंहिका तो ये थी। जी बिल्कुल, तो ये सुरसा की थी। इसके बाद दूसरी राक्षसी आती है सिंहिका। सिंहिका जो है कश्यप ऋषि की पत्नी, और सभी जानते हैं
कि राहु, यानी कि राहु और केतु पहले ये राक्षस स्वरभानु थे, डेमन, सिंहिका का पुत्र था, सिंहिका का पुत्र था स्वरभानु। तो स्वरभानु समुद्र मंथन के समय जब अमृत और विष निकला तो ये हुआ कि अमृत का जो है देवताओं को दिया जाए, और ये पता स्वरभानु को लग गया। तो एक पंक्ति में देवताओं को बैठाया गया और एक पंक्ति में राक्षसों को बैठाया गया। स्वरभानु को पता लगते हुए उसने क्या किया कि अपना वेश बदल कर देवता का धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठा अमृत पान के लिए, जिससे कि सूर्य और चंद्रमा को ये बात पता लग गई और उन्होंने मोहिनी रूप धारण करते किए हुए भगवान विष्णु को इंगित कर दिया, संकेत कर दिया कि ये जो है राक्षस हैं और ये अपना रूप धारण किए हुए हैं देवताओं का, जिससे कि भगवान विष्णु तुरंत अमृत का जैसे ही उसके कंठ तक गया, उन्होंने जो है चक्र सुदर्शन से उसके सर को काट दिया, जो कि ऊपर का पार्ट यानी सर का जो हिस्सा है वो राहु हो गया और जो धड़ है वो केतु बन गया। यानी कि स्वरभानु जो था राक्षस जी, सर कटने के बाद यही इसी का जो अंग था वो एक राहु बन गया, दूसरा केतु बन गया, दूसरा पार्ट केतु बन गया, राहु केतु, जिसके हम 9 ग्रहों में आज पूता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो 2 ग्रह यही हो गए, राहु तो और तभी केतु। कहा गया क्या कि सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम, जो हम नवग्रह स्तुति में वर्णन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इसमें इसीलिए कहा गया है, निर्णय लिया गया है। जी जी। तो अब इसके बाद सिंहिका को बहुत विक्षिप्त हो गई अपने पुत्र के इस वध को, इस घटना को देख करके बहुत विक्षिप्त हो गई और वो जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की इतनी घोर तपस्या की। अब ब्रह्मा जी के तो सभी संतान हैं, राक्षस भी हैं, देव भी हैं, मनुष्य भी हैं। ब्रह्मा जी खुश हो करके और बोले, बताओ क्या चाहिए आपको। सिंहिका ने कहा कि मुझे अमरत्व चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है, ये वरदान मत मांगो। उसने कहा तो ठीक है, मुझे वशीकरण का दे दीजिए, मैं जो है जिसको चाहूँ उसको अपने बस में कर लूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ये जो है अष्ट सिद्धियों में से आता है, कि यानी कि अष्ट सिद्धियाँ जिसके पास होंगी, अष्ट सिद्धियों में से होना चाहिए, और आप जो है इसके पात्र नहीं हैं, ये वरदान आपको नहीं दिया जा सकता। तब उसने कहा कि मैं किसी को उड़ते हुए आकाश में या किसी की छाया को देख करके उसको अपनी ओर खींच लूं और अपने बस में कर लूं, ये वरदान तो दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कर बोल दिया, ना चाहते हुए भी दे दिया, ना चाहते हुए भी उन्हें देना पड़ा, क्योंकि इनडायरेक्टली तो यही हो गया ना कि मतलब जी बिल्कुल बस में कर ले उसे भी। उसको वो घुमा फिरा के ब्रह्मा जी को और घुमा दिया, बुद्धिमान थी, और उनको अंत में ये वरदान देना पड़ा। और वही सिंहिका हनुमान जी को समुद्र में सुरसा के बाद मिलती है। तो जैसे ही सिंहिका आई और हनुमान जी उड़ते हुए ऊपर से जा रहे थे, अब उसको तो वरदान ही था कि जीव जंतु चे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनकर पर छाही। जल में उसकी छाया देख लेती थी और उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। हनुमान सोई छल हनुमान तिह कीना, यही छल उसने हनुमान जी के साथ किया और हनुमान जी को अपनी ओर खींच लिया। और हनुमान जी ने देखा कि पहले तो उसको स्तुति विनय की कि मुझे छोड़ो, जब उसने नहीं माना तो हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। इस तरह से हनुमान जी जो है लंका को पार करके और समुद्र पार करके सीता जी की खोज में गए और श्री भगवान श्री राम के श्री हरि के कार्य को संपन्न किया। सिंहिका है वो तो ब्रह्मा जी से वरदान उसको मिल गया जी कि ठीक है आप छाया को पकड़ लीजिएगा और जैसे छाया को आप करोगे वो आपके बस में होता चला जाएगा और आपके पास तक आ जाएगा। आगे की जो घटनाएं हुई ये इसको किस रूप में आप लेते हैं? जी देखिए, आगे की घटना में ये है कि जैसे रात्रि के समय, दोपहर के समय छाया का न दिखना, क्योंकि शाम के समय सूर्य नहीं होते और सूर्य से ही छाया बनती है। दोपहर के समय सूर्य सर पर होते हैं, उस समय भी छाया बिल्कुल नहीं बनती, जिससे कि सिंहिका परेशान हो गई और इतना परेशान हो गई कि उसको भूख से तड़पना पड़ता था। रात में भोजन ही नहीं मिलता था, दोपहर के समय उसको भोजन नहीं मिलता था। उसने सूर्य से लड़ाई करने की सोची, लेकिन उसने फिर सूर्य
तपस्या करना शुरू कर दी। भगवान सूर्य की इतनी तपस्या की सूर्यदेव प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और उसने वरदान मांगा, ये बताया सब समस्या। तो भगवान सूर्य ने उसको आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें छाया दिख जाएगी। छाया दिखने का ऐसा संभव नहीं है कि हमेशा हाँ। वही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जब चाहोगी उस समय, अगर कोई उस समय क्रॉस करता है तो तुम्हें छाया दिखेगी। और इस तरह से हनुमान जी जब जा रहे थे उस समय भी हनुमान जी की छाया, उसका प्रतिबिंब हनुमान जी का उसे दिखाई पड़ा और उसने अपने योग बल से ये आशीर्वाद तपस्या के प्रभाव से हनुमान जी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और जैसे ही आकर्षित किया और हनुमान जी को उसने खाने की चेष्टा की तो हनुमान जी ने उसे गदा से प्रहार किया और वो पाताल लोक को चली गई। और इसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं मिलता है कि सिंहिका कहाँ है, वो तब से उसका जो है कोई प्रमाण नहीं है। तो ये रही सिंहिका की पूरी कहानी। यहाँ हम आपको ये बता दें कि जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो भी ब्रह्मा की ही संतान हैं और वो भी तपस्या करके बहुत सारे मनवांछित फल पा लेती थी, वरदान मांग लेती थी, लेकिन उनका उद्देश्य होता था नुकसान पहुंचाना। ताकतवर दिखें, दूसरे को प्रताड़ित करें, इसलिए उनकी शक्तियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती थी। आप लोग समझदार हैं, आप भी चाहें तो आध्यात्म के मार्ग को अपनाकर आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हमें यही सीख मिलता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।